नमस्कार एवं जय हिंद साथियों, मैं प्रज्ञा पांडे स्वागत करती हूं आप सभी का राउज एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं एक और बहुत ही महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल इशू के बारे में, जो कि है जहां पर पाकिस्तान ने स्वीकार कर लिया है अपनी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल ने यह स्टेटमेंट यहां पर दे दिया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है बल्कि एक विदेशी भूमि है। इस शब्द को ध्यान में रखिएगा क्योंकि आगे जो मैं आपसे डिस्कशन करने वाली हूं ये कहीं ना कहीं भारत के लिए यूनाइटेड नेशंस में बहुत सारे रास्ते खोलने वाला है, ये बोलने के लिए कि देखिए पाकिस्तान ने स्वयं अपनी आला कोर्ट में इसको स्वीकार किया है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, जिसे वो आजाद कश्मीर के नाम से जानता रहता है, बोलता रहता है, जहां पर पाकिस्तान के खिलाफ इतने ज्यादा नारे लग रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ये पाकिस्तान का पार्ट नहीं है और ये आजाद भी नहीं है बल्कि ये एक विदेशी भूमि है। ये पहला मुद्दा नहीं है जो गरमाया हुआ है। पिछले 3 दिन से बहुत सारे अलग अलग विवाद हमें देखने मिल रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री, अगर हम बात करें तो नवाज शरीफ के ट्वीट्स यहां पर भरे हुए हैं, जहां पर उन्होंने लाहौर डिक्लेरेशन में बोला है कि भाई पाकिस्तान ने गलती करी है। वहीं इमरान खान भी अलग अलग ट्वीट करते रहते हैं और इन्होंने भी एक बहुत बड़ा मुद्दा गरमा दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी जब जब इन्वॉल्व होती है तो पाकिस्तान के लोगों को भुगतना पड़ता है। क्या है ये पूरे मुद्दे, इन सारी चीजों को हम समझेंगे डिटेल में। चलिए जानते हैं आखिर कि ये पूरा का पूरा मुद्दा कहां से आया। देखिए पाकिस्तान हाई कोर्ट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के गवर्नमेंट सरकारी वकील ने यहां पर स्वीकार किया है, ये स्टेटमेंट दिया है कि पीओके एक फॉरेन टेरिटरी है और पाकिस्तान गवर्नमेंट का यहां पर इस टेरिटरी में कोई लेना देना नहीं है, यह एक विदेशी भूमि है। देखिए भले ही पाकिस्तान बिल्कुल सामने से आके इस बात को ना स्वीकार रहा हो, लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से उसने इस बात को स्वीकार तो कर लिया है और इसी से पाकिस्तानी जनता में तो बहुत ज्यादा आक्रोश है, लेकिन इंडियंस को एक तरीके से खुशी है सिर्फ इस बात की कि चलिए तुमने वैलिडेट तो किया, क्योंकि ये बात तो हम शुरू से जानते हैं कि यस दिस इज नॉट योर टेरिटरी। चलिए समझते हैं आखिर की पूरा विवाद क्या था। देखिए एक जर्नलिस्ट है यहां पर जिनकी हम बात कर रहे हैं, मैं पहले आपको उनकी तस्वीर दिखा देती हूं। अहमद फरहाद शाह, ठीक है, ये अहमद फरहाद शाह हैं जिनको 14 मई को पाकिस्तान में यहां पर पाकिस्तान आर्मी के द्वारा अगवा कर लिया गया था, ऐसा इनकी वाइफ ने यहां पर बोला है। और जैसे ही इनको अगवा कर लिया गया, राइट, तो इनके अगवा करते ही बहुत सारे ट्वीट्स की बाहर आ गए कि ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है। फरहाद अहमद शाह की बात करें तो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के एक बहुत जाने माने लेखक हैं, एक बहुत जाने माने कवि हैं, जो हमेशा यहां की जर्जर अवस्था के बारे में आवाज उठाते रहते हैं। और इसी के कारण, इनकी लिखी हुई एक कविता के कारण यहां पर पुलिस आई, पाकिस्तानी आर्मी एंटर करी, पुलिस आई और इनको उठाकर ले गई, इनको गिरफ्तार करके ले गई और कोई कुछ भी नहीं कर सका। और बोला गया कि ये देश द्रोही प्रकार की इनकी एक्टिविटीज हैं, ये देशद्रोही प्रकार के यहां पर स्टेटमेंट और पोयम्स लिखते रहते हैं। ये विवाद थोड़ा सा गरमाया, लेकिन इसी के साथ इनकी वाइफ ने दूसरे कोर्ट्स में अपील करना शुरू कर दी और जैसे ही मामला ह्यूमन राइट कमीशन के पास पहुंचा, ह्यूमन राइट कमीशन ने समन कर दिया कि भाई अहमद फरहाद शाह कहां है, इनको वापस लेकर आइए, क्योंकि 14 मई से ये व्यक्ति गायब है और इनके बारे में किसी को भी खबर नहीं है। और जैसे ही पाकिस्तान गवर्नमेंट में यहां पर पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इन्हें प्रेजेंट करने की बात की गई तो यहां सरकारी वकील ने एक बड़ा अजीब सा स्टेटमेंट दिया। ये बोलते हैं कि देखिए भाई हम फरहाद शाह को यहां प्रेजेंट नहीं कर सकते साहब। तो जज साहब पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं कर सकते, तो अटॉर्नी जनरल जो यहां पर हैं, जैसे हमारे यहां अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं, ऐसे ही यहां पर अटॉर्नी जनरल ने इस बात को स्वीकार दिया कि देखिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ना भाई, ये हमारी टेरिटरी नहीं है, ठीक है, ये हमारी टेरिटरी नहीं है बल्कि ये एक फॉरेन लैंड है, ये एक फॉरेन टेरिटरी है। और चूंकि ये एक फॉरेन टेरिटरी है इसीलिए इस्लामाबाद कोर्ट का कोई भी कानून यहां पर नहीं चलता। अब आप सोच रहे होंगे ये ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं। देखिए जिस भी मुद्दे से इन्होंने ये बयान दिया हो, ये नैतिकता को छुपाने के लिए, अपनी अनैतिकता को छुपाने के लिए, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा जो कुकृत्य किए जा रहे हैं, पाकिस्तान आर्मी के द्वारा जो पीओके में पूरा माहौल खराब किया गया है, उस कुकृत्य को छुपाने के लिए ये स्टेटमेंट यहां पर दिया गया है, अगर मैं आपको साफ तौर पर बोलूं।
हालांकि अगर ये स्टेटमेंट किसी भी उद्देश्य से दिया गया, ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होने जैसी बात यहां पर कर रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अब अपनी कोर्ट में, हाई कोर्ट ऑफ इस्लामाबाद में इस बात को स्वीकार कर लिया, और ये बात कोई और नहीं बल्कि अटॉर्नी जनरल यहां पर जो कि सरकार के वकील हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है। चलिए वापस मुद्दे पर आ जाती हूं। तो जैसे ही फराद अहमद शाह यहां पर गायब होंगे, मिसिंग होंगे, इनकी यहां पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी और इनके नहीं मिलने के कारण पाकिस्तान की कोर्ट यहां पर समन करेगी और बोलेगी ISIS और सारी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है सभी को एक तरीके का ऐसा समझिए एक जवाब यहां पर दिया जाएगा कि भाई इनको यहां पाकिस्तान कोर्ट में प्रेजेंट किया जाए। अब ये तो कहीं ना कहीं आर्मी की नाक कटने जैसी बात थी। क्यों भाई? क्योंकि आर्मी पाकिस्तान की कभी कोर्ट की तो बात सुनती नहीं है। सो व्हाट हैपेंड, यहां सरकारी वकील ने जाके स्टेटमेंट दिया कि देखिए ये विदेशी भूमि है। यहां ध्यान देने एक बात होगी आपके लिए कि ये इसको विदेशी क्षेत्र बोल रहे हैं, और विदेशी क्षेत्र बोलना कहीं ना कहीं इन्होंने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने जैसी हरकत की है, क्योंकि ये इसको आजाद क्षेत्र नहीं बोल रहे, ये इसे आजाद क्षेत्र नहीं बोल रहे हैं जो कि ये हालांकि बोलते रहते हैं। तो पाकिस्तान ने मान लिया कि पीओके एक विदेशी क्षेत्र है, और ऐसे में बहुत सारे रोष यहां पर आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैं चाहती हूं आप एक छोटा सा वीडियो यहां पर देखें जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से पाकिस्तान की एक्टिविटी आपको देखने के लिए मिल रही है। कोर्ट में जस्टिस मुशर्रफ अब्तियानी के सामने हुकूमत पाकिस्तान ने आज ये कहा कि आजाद जम्मू कश्मीर एक फॉरेन टेरिटरी है। फॉरेन मान लिया ना कि फॉरेन टेरिटरी है, तो फिर ये कहें कि वहां पे रेंजर्स जो है वो क्यों जाती है? और जब आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म जो है वो कहता है कि मैंने रेंजर्स को नहीं बुलाया, ठीक है, तो किसकी जगह से गया? अब समझिए ये पूरा मुद्दा बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है और इससे पाकिस्तान के लोग बहुत ज्यादा नाखुश है। सो पीओके जो कि भारत का अभिन्न अंग है, जो कि भारत की टेरिटरी और इसे पाकिस्तान ने ऑक्यूपाइड किया है, पाकिस्तान ने इस जमीन पर कब्जा किया हुआ है और इसे आजाद कश्मीर बोलता रहता है और हर जगह बोलता है कि भाई ये हमारा भाग है। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इसने आजाद कश्मीर जिसे ये बोल रहा है वहां पर फेडरल प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत में इस बात को स्वीकार कर लिया है कि आजाद कश्मीर में भाई फराद शाह को प्रेजेंट, आजाद कश्मीर से जिनको किडनैप किया गया है फराद अहमद शाह को, इन्हें इस्लामाबाद कोर्ट में हम प्रस्तुत नहीं कर सकते क्योंकि आजाद कश्मीर या हम या इनकी भाषा में बोले, भारत की भाषा में बोले तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर और इनकी भाषा में बोले तो आजाद कश्मीर, ये हमारा भाग नहीं है, अर्थात पाकिस्तान का भाग नहीं। और ऐसे में इस्लामाबाद कोर्ट का कोई भी निर्णय यहां पर नहीं चलता। जब वकील ने इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया तो जज बिल्कुल बहुत क्लियरली समझ गए कि देखिए ये बहलाने फुसलाने की बात की जा रही है। तो जज ने भी यहां पर एक बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया और पूछा अगर एजे के एक विदेशी क्षेत्र है तो फिर पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी रेंजर्स वहां कैसे चले जाते हैं। पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर अगर आप देखेंगे तो बहुत इस बात का विरोध हो रहा है। मैंने आपको एक स्टेटमेंट भी दिखाया। तो क्या यह मुद्दा भारत के लिए कहीं ना कहीं फायदेमंद है? जी हां, बिल्कुल भारत के लिए फायदेमंद है क्योंकि यह अकेला एक इंसिडेंट नहीं है। पिछले 3 दिनों में बहुत सारी घटनाएं हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ आपको जुड़ी हुई देखने मिलेगी, जिसमें से दूसरी घटना है नवाज शरीफ जो कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आपके रह चुके हैं पाकिस्तान के। इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है कि भारत के साथ जो लाहौर डील थी वो टूटने के लिए जिम्मेदार केवल और केवल पाकिस्तान है और ब्लेम नवाज शरीफ खुद के ऊपर नहीं ले रहे हैं। ये पूरा का पूरा ब्लेम नवाज शरीफ ने डाल दिया है परवेज मुशर्रफ पर। अब पर ये पूरा मामला क्या है ये मैं आपको समझा देती हूं कि लाहौर डील क्या है, क्यों महत्वपूर्ण रही है और जब पाकिस्तान ऐसे स्टेटमेंट्स को स्वीकार रहा है ना, जबकि ये वो समय है जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में बहुत टेंशन है, अराजकता का माहौल है, जनता परेशान है, इन्फ्लेशन इस कदर बढ़ चुका है कि वहां पर लिविंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो चुकी है। आपको अगर याद होगा तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर जो कि डिमांड कर रहा है कि हमें भारत के साथ मिला दिया जाए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप यहां पर
ऊपर दिए गए आइकॉन पर क्लिक कर सकते हैं, आई बटन पर, और आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको पूरी पिक्चर यहां पर क्लियर हो जाए। अब समझिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये सारी घटनाएं तब घट रही हैं जब भारत में 4 जून को लोकसभा का इलेक्शंस का परिणाम आने वाला है। एक बहुत लैंडमार्क चेंज होगा कि भारत में एक नई सरकार का गठन होने वाला है, और जिसका भी गठन होगा डेफिनेटली उनका मुद्दा इस बार पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर अवश्य होगा। ऐसे में पाकिस्तान की तरफ से आने वाले इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं पाकिस्तान की जो पोजीशन है ना यूनाइटेड नेशन में, उसे ही कमजोर करते दिख रहे हैं, और उस पे से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के इस तरीके के स्टेटमेंट अपने आप में कहीं ना कहीं भारत के लिए एक बहुत अच्छी सिचुएशन क्रिएट कर जाते हैं। चलिए समझते हैं नवाज शरीफ ने यहां पर क्या बोला और क्या है ये लाहौर डिक्लेरेशन, बहुत महत्वपूर्ण है भारत के लिए। समझिए, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, हम सबके प्यारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक बहुत बड़ा योगदान माना जाता है इस लाहौर डिक्लेरेशन को, जो कि एज यूजुअल पाकिस्तान जो अपने वादों से हमेशा पीछे हट जाता है, उसने इसको तोड़ दिया। चलिए समझते हैं आखिर ये मुद्दा क्या था। नवाज शरीफ ने यहां पर एडमिट किया है कि भाई देखिए, लाहौर जो डिक्लेरेशन था ना, इसे हमने तोड़ा है, ये हमारी गलती है। और ये क्या बोल रहे हैं इसको समझिए, मैं आपको पहले कॉन्टेक्स्ट दे देती हूं कि आखिर लाहौर डिक्लेरेशन आया कैसे था। देखिए, बात कहानी की शुरुआत करेंगे हम 1998 से। 1998 का वो दौर जब भारत अपने आप को विश्व शक्ति बनाने के बारे में बात कर रहा था और पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर इंडिया को परेशान करने के बारे में बात कर रहा था। इंडिया ने अपने कुछ न्यूक्लियर टेस्ट यहां पर कंडक्ट किए 1998 में, और जैसे ही इंडिया ने 11 मई और 13 मई को ये टेस्ट किए तो पाकिस्तान में खलबली मच गई, और पाकिस्तान ने बोला, अरे तुम यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हो तो चलो मैं भी यहां पर न्यूक्लियर टेस्ट कर देता हूं। हालांकि अभी भी हम बोल सकते हैं कि इस बात में कोई दो मत की बात नहीं है कि पाकिस्तान ने सारे के सारे टेस्ट चाइना के साथ मिलकर किए हैं, क्योंकि इस समय पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो न्यूक्लियर फैसिलिटीज के लिए काम कर सके, क्योंकि भारत इसके पहले भी स्माइलिंग बुद्धा में न्यूक्लियर क्षमता के बारे में अपना प्रदर्शन कर चुका था। तो सभी को यकीन था कि भारत ने ये बैक टू बैक जो 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए हैं ना, इसने एशियन नेशन में, साउथ एशिया में एक भूचाल ला दिया। और साउथ एशिया में ये भूचाल आया तो सही, लेकिन इसके झटके महसूस हुए हमें यूएसए तक, जो कि घबरा गया कि इंडिया क्या कर रहा है, यूके तक जो घबरा गया, फ्रांस, जर्मनी जैसे नेशंस। चलिए बात करते हैं। तो पाकिस्तान ने इसी के रिस्पॉन्स में अपने टेस्ट किए 28 और 30 मई को, और इन्हीं टेस्ट के साथ विश्व में कहीं ना कहीं एक मैसेज चला गया कि क्या ये दोनों देश यहां पर युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं। और इसी को ध्यान में रखते हुए भाई इनके बीच में पीस एफर्ट्स करवाने की बात की गई, और इसमें बड़े बड़े यूनिट्स जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जैसी कंट्रीज, यूनाइटेड नेशन जैसे ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरफियर किया और बोला कि भाई आप दोनों पीस ट्रीटी के बारे में बात करिए, कुछ तो इसका समाधान निकालिए। और बात आएगी 1999 की, जहां पर पीस प्रोसेस को इनिशिएट किया गया, और भारत के हम सबके बहुत ही ज्यादा चहेते श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ये पहुंचे पाकिस्तान। अब आप समझिए, इस समय फ्लाइट अवेलेबल नहीं थी, लेकिन डेडिकेशन देखिए आप कि अटल बिहारी वाजपेयी जी बस से पाकिस्तान पहुंचेंगे। और 1970 के दशक के बाद पहला प्राइम मिनिस्टर इंडिया का जो पाकिस्तान जाएगा, वो भी पीस ट्रीटी के लिए, वैश्विक शांति स्थापित करने के लिए, वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। और इस समय यहां पर प्राइम मिनिस्टर थे आपके नवाज शरीफ। जैसे ही यहां पर पहुंचे, डिसाइड किया गया कि चलिए लाहौर डिक्लेरेशन साइन करते हैं, पीस एस्टैब्लिश करते हैं, न्यूक्लियर टेस्टिंग जैसी चीजों को खत्म करते हैं, कश्मीर के विवाद में भी शांति स्थापित करते हैं, हमें सांस्कृतिक उन्नति अपनी देखनी है। और सच मानिए, अगर लाहौर डिक्लेरेशन फेल नहीं होता ना, तो आज पाकिस्तान की जो इमेज आप देख रहे हैं वो बहुत परिवर्तित होती। पाकिस्तान आज की डेट में शायद उतना ही प्रगतिशील और उन्नतिशील देश होता जितना आज की डेट में भारत है। आप माने या ना माने, पाकिस्तान के हर बैठे आला दर्जे के राजनेताओं की बात करें, अधिकारों की बात करें या बौद्धिक जीवी लोगों की बात करें, सभी ने स्वीकार किया है कि भारत आज चांद पर पहुंच रहा है। भारत G20 जैसी समिट्स यहां पर करवा रहा है,
भारत जो हर जगह अपना परचम लहरा रहा है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो उसी के साथ यहां पर बनकर आया था, उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है और ये बात सभी स्वीकार रहे हैं। तो सोचिए, अगर ये लाहौर डिक्लेरेशन फेल नहीं होता तो क्या आज ये पाकिस्तान जो इतना सफर कर रहा है, क्या ऐसा होता? क्या यहां की जनता इतनी परेशान होती? बिल्कुल नहीं। चलिए समझते हैं कि आखिर लाहौर डिक्लेरेशन था क्या। तो फरवरी 1999 में हमारे प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी जी ने ट्रैवल किया और फाइनली डिसाइड किया गया फरवरी 21, 1999 को कि देखिए, हम कम्युनिकेशन को बढ़ाएंगे, जितनी टेंशन है इसे खत्म करेंगे, और इसी के साथ साइन की गई लाहौर डील। ये लाहौर डील यूनाइटेड नेशन पीस कीपर ऑर्गेनाइजेशंस पर आपको डायरेक्टली भी मिल जाएगी। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं यहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवश्य डाल दूंगी। चलिए देखिए इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य ये क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि पहली बात, हम सारे मुद्दों को यहां पर रिजॉल्व करेंगे, चाहे जम्मू कश्मीर का मुद्दा क्यों ना हो। दूसरी बात यहां पर क्या बोली जा रही है कि दोनों नेशन ना ही इंटरवेंशन करेंगे, ना ही इंटरफेयर करेंगे एक दूसरे के आंतरिक मामलों में। साथ ही साथ हम इंटीग्रेटेड डायलॉग यहां पर लेकर आएंगे, बायलैटरल टॉक्स यहां पर करेंगे, और कहीं ना कहीं जो भी हमारे मुद्दे हैं, जो भी हमारे इश्यूज हैं, चाहे हम टेररिज्म को लेकर कर ले, इन दोनों के ऊपर हम बैठकर यहां पर एक साथ बात करेंगे। और आप देख पा रहे होंगे कि ये ट्रीटी साइन हुई थी लाहौर में 21 फरवरी 1999 को बिटवीन दी अटल बिहारी वाजपेयी एंड मोहम्मद नवाज शरीफ। लेकिन पाकिस्तान, जिस पे लेश मात्र का विश्वास आप नहीं कर सकते, उसने वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। और बात आ जाएगी फरवरी में हमने यहां पर ट्रीटी साइन करी, और 1999 में पाकिस्तान आर्मी चीफ की कुछ अलग ही उद्देश्य थे, इनकी कुछ अलग ही इच्छाएं थी। हम बात करने वाले हैं परवेज मुशर्रफ के बारे में, जिनकी हालांकि मृत्यु हो चुकी है अब यहां पर। और पाकिस्तान के इतिहास में आर्मी चीफ की बात की जाए तो इनको बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखा जाता है। चाहे आप पाकिस्तान के लोगों की भी बात कर ले, वो भी स्वीकारते हैं कि परवेज मुशर्रफ ने जो टेरर फैलाया है ना, उससे पाकिस्तान आज भी नहीं उभर पाया है। चलिए बात करते हैं यहां पर पाकिस्तान आर्मी चीफ परवेज मुशर्रफ के अलग ही इंटेंशन थे, इनका उद्देश्य था कि नहीं, हम कोई बात नहीं सुनेंगे, लाहौर वाहौर डिक्लेरेशन फालतू की बात है, सीधा इन्फिल्ट्रेट कर दो भारत की सीमाओं में। और इसी के साथ आपको देखने मिलेगा 1999 का कारगिल वॉर, और इसी के कारण जो हमारी ट्रीटी है वो यहां पर समाप्त हो गई। और भारत ने वैश्विक स्तर पर यह बता दिया कि हम पीस इनिशिएट तो कर रहे थे, लेकिन भारत नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के साथ पाकिस्तान ने ये जो हरकत करी है, भारत इस पर नहीं टिकेगा। सो ये सारी चीजें आप देखेंगे, ये लगातार मुद्दे हमें देखने मिल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही एक ट्वीट इमरान खान ने भी यहां पर दिया है कि भाई प्रत्येक पाकिस्तानी को, मैं आपके लिए इसको यहां पर रीड कर देती हूं, कि प्रत्येक पाकिस्तानी को हमूद और रहमान कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, ताकि उन्हें पता चले कि शेख मुजफ्फर रहमान ट्रेटर था या फिर जनरल याह्या खान। आप समझिए, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है इमरान खान ने। तो आप समझिए, अलग अलग ऑफिसर्स, कहीं परवेज मुशर्रफ की हम बात कर रहे हैं, कभी हम इमरान खान की बात कर रहे हैं, कहीं हम पीओके के वीडियोस देख रहे हैं, हर जगह पाकिस्तान ये स्वीकार करता हुआ आ रहा है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो यहां पर सबसे बड़ा गेम चेंजर की तरह काम करती है। हालांकि ये अभी भी बोलना थोड़ा सा विवादास्पद होगा कि क्या ये पाकिस्तान एक्चुअली ऐसा कर रहा है या कहीं ना कहीं इंडिया की मदद चाह रहा है, क्योंकि ये इन्फ्लेशन से सफर कर रहे हैं। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है कि याह्या खान कौन है या फिर मुजीबुर रहमान कौन है, तो मैं उनके लिए थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ, कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ कि याह्या खान जो है ये पाकिस्तान के डिक्टेटर रहेंगे 1969 से 1971 तक। वहीं अगर हम शेख मुजीबुर रहमान की बात कर रहे हैं, जो कि शेख हसीना, जो आप बांग्लादेश में देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, उनके यहां पर ये पिताजी रहे हैं, और ये फादर बोले जाते हैं आपके इस पूरे के पूरे कैंपेन के, जिसे हम बोलते हैं बांग्लादेश। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ यहां पर आवाज उठाई थी और बोला था पाकिस्तान हमारे साथ बहुत गलत व्यवहार कर रहा है, हमारा नरसंहार यहां पर कर रहा है। और पाकिस्तान ने इसके बाद किया भी वही था, बांग्लादेश में नरसंहार कर दिया था, राइट। तो इस तरीके के बड़े स्टेटमेंट इमरान खान की तरफ से भी हमें देखने मिल रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। इमरान खान का एक और बहुत बड़ा स्टेटमेंट आप देखिए, ये बोल रहे हैं कि आर्म फोर्सेस को हमेशा
ध्यान में रखना चाहिए कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉर्डर को मेंटेन करें, वो संविधान का पालन करें, क्योंकि जब जब इतिहास में ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी ने अपने लोगों का ध्यान नहीं रखा है, केवल अपने स्वार्थ का ध्यान दिया है, तो पाकिस्तान के लोगों को सफर करना पड़ा है, चाहे ये बात बांग्लादेश की रहे या फिर 1999 कारगिल की वॉर रहे। राइट, तो ये पूरे के पूरे जो मुद्दे हैं, ये जो पूरा का पूरा विवाद है, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है जियोपॉलिटिकल दृष्टि से, या फिर उन सारे विद्यार्थियों के लिए जो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये गेम चेंजर की तरह हमें देखने मिल सकता है। अगर आपको याद हो तो रिसेंटली एडीबी में, विच इज द एशियन डेवलपमेंट बैंक, इन्होंने भी बोल दिया था कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, और यही परेशानी है जिससे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग भी सफर कर रहे हैं, और अभी तक इसके बारे में कोई निर्णय नहीं आया है। भविष्य में क्या होता है, किस तरीके से चीजें परिवर्तित होती हैं, ये तो हमें देखना होगा। परंतु ये जितनी भी घटनाएं घटी हैं, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक सकारात्मक रूप से हमें देखने मिल रही है। और अगर हम बात करें पाकिस्तान के लिए, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही नकारात्मक दृष्टिकोण रहा है, जहां पर उनके ही लोग, उनके ही पूर्व आला ऑफिसर दर्जे के जो लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी ही सरकार का विरोध कर रहे हैं, अपनी ही आर्मी के खिलाफ सच्चाई यहां पर बता रहे हैं। सो आपके क्या विचार हैं इस पूरे मुद्दे के बारे में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू, और मिलते हैं आपसे इसी तरीके के दूसरे मुद्दों के बारे में।